बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अपनी सीमा को पार कर रहे हैं और लगातार सत्ता की खुमारी में चूर बांग्लादेश के सत्ताधीश खुद को ऐसा शहंशाह मान चुके हैं जो केवल अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना ही अपना धर्म मानता है। और इसका प्रमाण लगातार बांग्लादेश से आने वाले वीडियोज और वहां की खबरें मुखरता से दे रही हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की हुई गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करते हिंदुओं पर बांग्लादेशी सेना और पुलिस का अत्याचार और साथ ही चिन्मय कृष्ण दास का पक्ष लेने वाले वकील पर हुए हमले ने यूनुस सरकार की क्रूरता का प्रमाण खुले तौर पर दिया है। वहीं इस बीच अब एक बार फिर से एक हिंदू पुजारी की हत्या का मामला सामने आने के बाद इसकी चर्चा काफी तेज हो गई है। कैसे कट्टरपंथी विचारधारा और नफरती व जिहादी सोच का प्रमाण बांग्लादेश में एक बार फिर से मिला है और उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में काशिमपुर सेंट्रल शमशान के पास स्थित एक मंदिर में एक हिंदू पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मंदिर में लूट की घटना को अंजाम भी दिया गया है। यह घटना बांग्लादेश के नाटोर जिले के शमशान घाट में घटित हुई है, जहां बताया जा रहा है कि चरमपंथियों ने यहां पुजारी की हत्या की और फिर मंदिर में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस्कॉन टेंपल की ओर से आपत्ति जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई है। इस्कॉन की कोलकाता इकाई ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है। संस्था के प्रवक्ता राधा रमन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए इसकी आलोचना भी की है। इस्कॉन की कोलकाता इकाई के प्रवक्ता राधा रमन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना ट्वीट कर लिखा, बांग्लादेश में नाटोरे के काशिमपुर सेंट्रल शमशान में स्थित मंदिर पर हुए हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। कीमती सामान लूट लिया गया और मंदिर के पुजारी तरुण चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके हाथ पैर बंधे हुए बेजान शव मिला। यहां तक कि हिंदू शमशान भी अब सुरक्षित नहीं है। काशिमपुर के शमशान घाट स्थित मंदिर में पुजारी तरुण चंद्र दास की हुई इस निर्मम हत्या के बाद चरमपंथियों ने मंदिर के कीमती सामानों को भी लूटा और इसके बाद पुजारी का शव जब पाया गया तो बहुत ही बुरी अवस्था में उसे पाया गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पुजारी की हत्या से पहले उन्हें संभवतः बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। वहीं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हाल ही में 3 मंदिरों पर भी हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 8 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। खबरों के अनुसार हलुआ घाट पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमलावरों ने बीते शुक्रवार सुबह शाकुई संघ में बोंडेर पारा मंदिर पर हमला कर 2 मूर्तियों को तोड़ दिया था। हालांकि अभी तक इस हमले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। वहीं उससे एक दिन पहले यानी बीते गुरुवार की सुबह भी हलुआ घाट स्थित पोलाश कंडा काली मंदिर पर भी हमला किया गया था चरमपंथियों के द्वारा, जिसमें मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 27 साल के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इन सब को लेकर इस्कॉन की कोलकाता इकाई की ओर से बांग्लादेश सरकार पर आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश सरकार देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम साबित रही है और लगातार नाकाम साबित होती जा रही है। उन्होंने शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदू समुदाय पर लगातार हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला भी दिया। वहीं राधा रमन दास के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने इस घटना को केवल और केवल एक डकैती का मामला बताया, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू नामक सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बीरगंज उप जिला के झारबारी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया यानी तोड़ा गया है।
इसके अलावा विभिन्न भिक्षुओं ने भी यह भी बताया कि हिंदू समुदाय के लोग अपने घरों और संपत्तियों को खोते जा रहे हैं और लगातार हमलों और उत्पीड़न का सामना भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां न केवल उनके धार्मिक स्थल बल्कि उनके घर भी अब सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की सरकार चुप्पी साधे हुए है और सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है और स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं जहां एक और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है और एक के बाद एक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं भारत में भी बांग्लादेश की इस हिमाकत का विरोध कड़ाई से किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ही मुकुंदपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्राइवेट अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मांग की कि बांग्लादेश के गैर हिंदू मरीजों का इलाज न किया जाए। प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस अस्पताल के मैनेजमेंट को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लिखा गया है, देश पहले आता है। हमारे भाइयों और बहनों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है, इसलिए गैर हिंदू बांग्लादेशियों को कोई चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र, तिरंगे और तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी नैतिकता और व्यवसाय को किनारे रखें। बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो हो रहा है उससे हम दुखी हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। राष्ट्र हमेशा पहले आता है। वहीं इस दौरान सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले प्रदर्शन करते भाजपाइयों ने अपने विरोध प्रदर्शन का विस्तार करते हुए सभी निजी अस्पतालों को इसमें शामिल करने की कसम खाई है और इसके लिए अभियान चलाने की भी बात कही है। उनका कहना है कि वो पहले ही एक अन्य अस्पताल में ऐसा कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के 141 बेड वाले एक अस्पताल ने दिसंबर महीने की शुरुआत में ही यह ऐलान किया था कि वो अब बांग्लादेश के मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। अस्पताल के अनुसार यह कहा गया था कि यह कदम देश में अशांति के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कथित अनादर के विरोध में उठाया गया है। वहीं इसी क्रम में कोलकाता के एक अन्य अस्पताल ने भी इसी तरह की घोषणा की थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में विभिन्न स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अस्पतालों के अलावा यहां के दो प्रमुख मेलों, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला और विधान नगर मेला उत्सव, जिसे इस साल पहली बार विधान नगर के नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें भी बांग्लादेश के स्टॉल गायब रहे। वहीं वीजा समस्याओं के चलते कोलकाता में आयोजित 30वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय के बांग्लादेश भवन में आयोजित 2 दिवसीय बंगाली साहित्य महोत्सव में भी बांग्लादेश से कोई भागीदार नजर नहीं आया। वहीं इस्कॉन की कोलकाता इकाई ने शनिवार को बांग्लादेश के नाटोर के एक शमशान घाट, यानी जिसका अभी जिक्र किया, उस घाट में या उस मंदिर की बात करें तो वहां पर कथित तौर पर बांग्लादेशी चरमपंथियों द्वारा जो की गई हिंदू पुजारी की हत्या है उसकी निंदा की थी। इस्कॉन ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया है, जिन्हें शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से निरंतर यातना का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस ने अपने इशारे पर लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार कराने का काम किया है और लगातार अत्याचार किया भी जा रहा है। और इसको लेकर जहां भारत में भी जमकर इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस को दिए गए नोबेल शांति पुरस्कार पर भी अब सवाल खड़ा होता है। कभी गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले मोहम्मद यूनुस, जिन्हें साल 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, वहीं वो अब अपना असली रंग दिखा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई ऐसे मंदिरों की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनके मुख्य द्वार पर चरमपंथियों का डेरा दिखाई दे रहा है। वहीं जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार का विरोध हो रहा है, तो वहीं इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषणों के जरिए ये चेतावनी देने की कोशिश की है कि आखिर बंटने और कटने का नतीजा क्या होता है, और इसका उदाहरण बांग्लादेश में साफ तौर पर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है।
सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने न सिर्फ यूपी उपचुनाव में बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी अपना भरपूर कमाल दिखाया है, जिसका जवाब देने के लिए इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं की ओर से लगातार चुनावों के दौरान कोशिश की जाती रही थी, लेकिन वो सफल न हो पाए थे। वहीं अब मैं ऐसे में आप सभी से जानना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे और साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।